जय गुरुदेव। इस पौधे को पहचान लीजिए। ये सामान्य सा देखने वाला पौधा, बहुत सब जो जानकार होंगे वो पहचान लिए होंगे। ये सहदेवी का पौधा है। तंत्र में और आयुर्वेदिक में, ये दोनों में प्रयोग किया जाता है। इसका तो ऐसे हज़ारों प्रयोग है, लेकिन एक दो प्रयोग हम आपको बताएंगे इसका, ठीक है। इसी तरह दिखने वाला एक पौधा और होता है। सहदेवी का मुख्य पहचान होता है कि इसका फूल जो है, आप करीब से देख लीजिए, ये झड़ जाएगा। और इसी तरह का पौधा एक और होता है, वो सहदेवी नहीं है, ये सहदेवी का पौधा है और सड़क किनारे में ये उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसको पहचान लीजिए। इसका एक दो प्रयोग हम बताएंगे जो हम खुद ही आजमाए हुए हैं, और आज तकरीबन हम करीब 8-10 साल से इसका प्रयोग कर रहे हैं। रात में अगर नींद नहीं आता है तो इस पौधे को अलगा के सिधान में रख लीजिए, या प्लांट की तरह घर में भी लगा सकते हैं। उससे जो है नींद बहुत अच्छा आएगा। अगर ज़्यादा मानसिक तनाव ना हो गया है, माइंड डिप्रेशन में है, तो इस पौधे को जो है हरा अलगा लीजिए, और अलगा के उसको बढ़िया से थुकस थकस के इसका रस एक डिब्बी में निकाल के रख लीजिए। 2 बूंद करके सोने से पहले नाक में डालिए, उससे भी आपको नींद बहुत अच्छा आएगा। लेकिन सबसे सुरक्षित प्रयोग है कि इसको जो है, इसके पंचांग को अलगा के सुखा लीजिए, और सुखा के सिधान मतलब जो है सिर के नीचे रख के इसको सो जाइए। इतना बेहतरीन नींद आएगा। इसे प्रयोग किया हुआ चीज़ है। इसका एक प्रयोग और बताएंगे, ठीक है। ये पौधा जो है सहदेवी का, इसमें बढ़िया से पहचान लीजिए। सहदेवी की तरह दिखने वाला और बहुत सा पौधा होता है, ठीक है। इसको जो है करीब से हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इसका एक प्रयोग जो है हम आमतौर पे करते हैं वशीकरण में, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रयोग है और बहुत ही सुरक्षित प्रयोग है। सहदेवी का जड़ किसी पुष्प नक्षत्र में उखाड़ लीजिए, इसका जड़, ठीक है। बढ़िया से इसको धो धा के सुखा लीजिए इसके जड़ को। इसका जड़ जो है कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके जड़ को जो है अलगा लीजिए। अलगाने के बाद बढ़िया से इसके जड़ को काट लीजिए और पौधे को पहचान लीजिए, सहदेवी का ही होना चाहिए। अन्य कोई पौधा को लेके आप प्रयोग कीजिएगा तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके जड़ को जो है आप बढ़िया से काट लीजिए, जड़ को बढ़िया से धो धा के सुखा लीजिए और चूर्ण कर लीजिए। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों पे ही प्रयोग किया जा सकता है। इसके जड़ को जो है आप पास में भी रखते हैं तो धन का आगमन होगा, ठीक है। और या फिर अगर आपको इसको लेके वशीकरण करना है तो इसको जड़ को काट लीजिए, बढ़िया से इसको सुखा के चूर्ण कर लीजिए, ठीक है। कितनों स्वाभिमानी वाला स्त्री हो, 1 सप्ताह तक कंटिन्यू 1 ग्राम के आसपास तांबुल में डाल के आप उसको खिलाइएगा। वो राजा का भी बेटी रहेगा तो वो भी आपके बस में आ जाएगा। और ये प्रयोग किया हुआ है और आजमाया हुआ है, ठीक है। तांबुल का मतलब होता है पान। पान में डाल के इसका चूर्ण, 1 ग्राम चूर्ण इसका कीजिए और डेली 1 सप्ताह तक उसको खिलाइए। इसका आप तिलक की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो है चंदन और अपमार्ग, ये दोनों मिला दीजिए और उसको लेप की तरह बना के मस्तक में तिलक लगाइएगा। तो अगला आदमी जिससे भी बातचीत कीजिएगा तो वो आपके पक्ष में बोलेगा और आपके बस में हो जाएगा। अगर और इससे कारगर आपको वशीकरण करवाना है, या कोई अन्य तंत्र विधि के विषय में, या कोई और अन्य पेड़ पौधे के विषय में आपको अगर जानकारी करना है, तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 7979751190। जय गुरुदेव।